नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और देख रहे हैं मुस्कान इंडिया न्यूज़। जी हाँ, आज आपको मिलाएंगे हम और मिलवा रहे हैं राकेश सिन्हा जी से। राकेश सिन्हा जी जो है बराबर अपने अपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं और अपार्टमेंट के लिए कड़ी मेहनत और मशक्क़त की है। और जिस तरीके से आज उन्होंने गुलबदन बना रखा है अपना अपार्टमेंट, आप देख सकते हैं। हम अपार्टमेंट का भी एक सीन आपको दिखाएंगे। और इस टाइम सिन्हा साहब जो है पब्लिक की सेवा में लगे हैं। लॉकडाउन स्थिति के अंदर हंसराज जी के साथ में काफ़ी जो है मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं और सांसद जी बराबर यहाँ पे खाना वगैरह भिजवा रहे हैं और सिन्हा साहब बराबर इसमें लगे रहते हैं। और बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। जी हाँ, मैं आपके साथ सदा बना हूँ और बना रहूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ राकेश सिन्हा जी के पास में। तो राकेश सिन्हा जी वो हस्ती हैं जो मैं बताऊंगा काफ़ी वर्षों से सेक्टर 34 के अपार्टमेंट में मेहनत से लगे हुए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी संघर्ष किया है इस अपार्टमेंट को बनाने में कि आप सोच भी नहीं सकते। अब उसका एक नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। इन्होंने गुलबदन बना दिया है अपने अपार्टमेंट को, बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त की है। और अब जो है यहाँ पे जितनी भी रेमुंदा पब्लिक रह रही है, यहाँ पे कम से कम तो 35-40% की आबादी होगी, उन पे पूरा नज़र बनाए रखते हैं। चाहे वो राशन से लेके हो, चाहे वो खाने से लेके हो, सभी चीज़ का बराबर ध्यान देते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं हम राकेश सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। तो कृपया हमारी पब्लिक को आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, स्वागत हो। राकेश सिन्हा हमारा शुभ नाम हो गया। मैं सनराइज रेसिडेंसी RWA का अध्यक्ष हूँ और ये पिछले 4.5 सालों से ये अध्यक्षता की जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों ने हमारे को दे रखी है। मैं एक समाज सेवी के रूप में, अध्यक्ष के साथ साथ में समाज सेवी के रूप में लोगों की सहायता में लगा हूँ और इस सोसाइटी को डेवलप करने में लोगों के सहयोग के साथ में काफ़ी अच्छी इसके साथ में मैं आगे काम कर रहा हूँ। और हमारे आस पड़ोस के जितने भी और भी सोसाइटीज़ हैं, उनको भी उन लोगों अपनी मार्गदर्शन में मैं रखता हूँ साथ में। तो ये मेरे को 4.5 साल हो गए हैं इस सोसाइटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लिए हुए। तो और अगर हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो सिन्हा साहब, आप जो है कितने वर्षों से इस अपार्टमेंट को संभाल रहे हैं? करीब 4.5 साल हो गए सर हमारे। 4.5 साल में क्या क्या नई चीज़ें उपलब्ध हुई हैं? यहाँ पब्लिक क्या देखने को मिल सकती है? 4.5 साल में सर जो आप यहाँ अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। ना अंदर की लाइटें जलती थी, ना बाहर रोड था, ना अंदर की खूबसूरती थी, ना पार्क थे, ना सिटिंग था, ना गार्बेज रखने की जगह, ये डस्टबिन थी। इस सोसाइटी में कुछ भी नहीं था। हमने आने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से अप्रोच करके सारी सुविधा मुहैया कराई और आज ये अपनी सनराइज रेसिडेंसी पॉकेट 4 सेक्टर 34 सेक्टर 34-35 के आसपास की जितनी भी सोसाइटी है, उन सभी सोसाइटियों में नंबर 1 सोसाइटी के रूप में ये उभर के आई है। चलिए, वो तो हम पब्लिक से यहाँ से 2-4 बातें पूछेंगे भी और पूछी भी है हमने। जब भी आपका नाम सुन के यहाँ पे आए, काफ़ी फेमस हुए सिन्हा साहब जो है, आपने काफ़ी मेहनत की है। मैं जानना चाहूँगा आगे भविष्य में और क्या विचार है आपको ये अपार्टमेंट को लेके? देखिए, भविष्य में हमारी एक ही इच्छाएं हैं कि केवल इस अपार्टमेंट को ही नहीं, अपने सेक्टर 34, 35, 28, 29, 27 जितने भी फ्लैट्स हैं DDA से रिलेटेड या प्राइवेट, उनको उनके साथ मीटिंग करके जो सुविधा हम अपने यहाँ मुहैया कराए हैं, उनके साथ सबको एज ए टीम लेकर के चल के मिल के सारी जगह पे ये सुविधा और इसी तरह की व्यवस्था और इसी तरह की उपलब्धियाँ सबको मिले। यही मेरा ध्येय है। आपके सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब सभी सद्गुण संपन्न हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी है। तो लॉकडाउन में उन स्थिति में अगर आपके पास कोई आ जाए मदद के लिए, उनके लिए क्या प्रोत्साहन है, क्या वादे करते हैं, क्या देते हैं? देखिए, लॉकडाउन के समय में जो अभी इस जो कोरोना महामारी जो विश्व भर में ये बहुत ही विकराल रूप दे रखी है, इसमें बहुत समझ बूझ के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क को पहनते हुए, ग्लव्स को धारण करते हुए कुछ ऐसे काम मैं भी इस समय
कर रहा हूँ। जैसे माननीय सांसद महोदय हंसराज हंस जी, जो उत्तर पश्चिम जिला के सांसद महोदय हैं, उनके सहयोग से उन्होंने अपनी निजी कोष से, मैं सेवा टीम के बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हूँ, जो अपने निजी कोष से करीब करीब डेली वो 500 लोगों को खाना का वितरण कर रहे हैं गरीबों के बीच में, जिसका मैं बहुत ही बड़ा एक्टिव कार्य करता हूँ। और वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उत्तर पश्चिम जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ। तो उनका जो सहयोग है इस सेक्टर रोहिणी के गरीब लोगों की, जनता की भोजन की व्यवस्था में, जो कि एक किसी भी नागरिक के लिए इस महामारी के संकट की घड़ी में एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, वो मैं उनके सहयोग, निजी कोष के सहयोग से मैं वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, जिसमें कई साक्षात फोटोग्राफ के उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया राकेश सिन्हा जी, आपने जो बात बताई जो है अपने अपार्टमेंट की, ठीक है, समाज से जुड़ी बातें, ये बातें हो गई। मैं जानना चाहूँगा क्राइम तौर पे अपना एरिया किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कितना क्राइम है और कितनी दिल्ली पुलिस की रनिंग है यहाँ पे, मतलब कि सोसाइटी में क्या क्या बाहर जो है क्या क्या फ़ायदे हैं या फिर कुछ कमियाँ हैं? देखिए, क्राइम को लेके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्राइम से रिलेटेड ऐसा है, दिल्ली पुलिस की जो बीट कांस्टेबल है, ये अपना इलाका पड़ता है साहबा डेयरी थाना में, जिसके करंट SHO हैं राकेश कुमार, जो बीट वाले को इधर रनिंग में भेजते हैं। और जहाँ तक क्राइम की बात है, पीछे कुछ क्राइम हर जगह पे दिल्ली में घटनाएं छोटी मोटी घटती रहती है, लेकिन हम खुद भी इतने आत्मविश्वास से भरपूर हैं कि अभी तक हमारे सोसाइटी में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, तो हम संतुष्ट हैं इस बात से। क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन में जो पब्लिक जो अपने घर में धैर्य रख के बैठी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पालन कर रही है बातों का, तो उनको उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम मैं जो प्रधानमंत्री जी की एक एक शब्द और एक एक वाक्य का मैं खुद भी पालन करता हूं, और सब लोगों को से अपील करता हूं कि उनकी बातों को आप मानिए। और इस लॉकडाउन पीरियड में इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है, घर पे रहिए और बस केवल घर पे रहिए। तो प्रधान जी से कुछ बातें हुई, और जो है अब यहाँ पे हम 2-4 पब्लिक से बातें पूछेंगे, क्या कहते हैं प्रधान जी के विषय में और क्या कहते हैं इस अपार्टमेंट के विषय में। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेवाराम है। मेवाराम जी, कब से जुड़े हुए हैं इस अपार्टमेंट से? मैं जुड़ा हूँ जून 2017 से। प्रधान जी पूरी यहाँ मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके विषय में? प्रधान जी पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करते हैं और सबके हित का काम करते हैं, और सोसाइटी को सर्वोपरि बनाने में उनका पूरा योगदान है। तो क्या लगता है कि प्रधान जी यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहे हैं और आगे भी बिल्कुल सही चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरह आगे भी चलेंगे, निष्काम और सेवा भाव से उनका। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से अपार्टमेंट में? यहाँ पे 2 साल हो चुके। प्रधान जी को कब से जानते हैं? 2 साल से ही जानते हैं। तो क्या प्रधान जी यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि पब्लिक यहाँ पे पूरा ध्यान देते हैं प्रधान जी, आप प्रधान जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे प्रधान जी सबसे अच्छे आदमी हैं और सोसाइटी के बारे में अच्छी फैसिलिटी देने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। क्या प्रधान जी तो अपनी जगह पे ठीक है कि जो सामाजिक स्तर पे जो अपने आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या चाहते हैं कि सरकार से भी आपको कोई सुविधा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या सुविधा चाहिए ऐसी यहाँ पे? यहाँ पे सुधी, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे जो वाईफाई नहीं है, अच्छा। कि सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की है यहाँ पे। पानी, बिजली, नल और किसी चीज़ की समस्या? पानी वगैरह ठीक है, बिजली वगैरह ठीक है, MCD वाले? हाँ, सफाई की भी अच्छी, सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है सफाई के बारे में। इंटरनेट की व्यवस्था हाँ, इंटरनेट की समस्या सब। तो यहाँ पे जो है सभी चीज़ की सुविधा है, बस कमी है तो एक इंटरनेट की सुविधा की कमी है। खैर वो प्राइवेट नेशनल पे है, कहीं भी कोई भी लगा सकता है और कभी भी आ सकता है, तो बस इसी चीज़ की एक ज़रूरत है। बाकी आप नज़ारा खुद देख सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी में कितनी साफ़ सफाई है, कैसे पेड़ पौधे सभी चीज़ बराबर तरीके से कटे हुए हैं और सभी चीज़ शानदार है और सभी अपने फ्लैट के अंदर हैं। लॉकडाउन का भी सब लोग पालन कर रहे हैं। प्रधान जी की बातों को यहाँ सब गुणवत्ता ध्यान देते हैं।